हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। तो बिना आज टाइम वेस्ट किए हुए डायरेक्ट टॉपिक पर आते हैं। कल हम लोग एक्सरसाइज 5.3 पढ़ रहे थे, तो इसमें लगभग 3 क्वेश्चन पढ़ लिए थे। आज आगे का क्वेश्चन देखेंगे। 4 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 5.3। तो 4 नंबर क्वेश्चन है आपका एक्स वाई यानी एक्स इंटू वाई प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू टेन एक्स प्लस वाई। एक्स प्लस वाई एक ही में नहीं है, टेन एक्स अलग है और वाई अलग है। डी वाई बाई डी एक्स का मान ज्ञात करना है। तो एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो यहाँ पर ये ध्यान दीजिएगा, यहाँ इंटू आपको दिखाई दे रहा है, यानी कौन सा सूत्र अप्लाई होगा, u इंटू भी। यहाँ पर u इंटू भी का सूत्र अप्लाई होगा क्योंकि गुना है। तो u इंटू भी का सूत्र क्या होता है, u बाहर होगा और भी का डिफरेंशिएशन होगा प्लस भी बाहर होगा और u का डिफरेंशिएशन होगा। तो पहला इसको डिफरेंशिएट कर लिए, प्लस है प्लस देंगे, फिर वाई स्क्वायर है, डिफरेंशिएशन ऑफ वाई स्क्वायर हो गया बराबर डिफरेंशिएशन ऑफ टेन एक्स प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ वाई। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो x बाहर है तो वैसे ही उतार देंगे, यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स है, y का x के सापेक्ष यही होता है, प्लस वाई इंटू एक्स के सापेक्ष वन होता है। वाई स्क्वायर है तो वाई स्क्वायर में फंक्शन देखेंगे तो वाई स्क्वायर में दो फंक्शन होगा, पहला हो जाएगा वाई और दूसरा हो जाएगा वाई स्क्वायर। तो जब वाई को एक्स के सापेक्ष डिफरेंशिएट करेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स होगा। और बात करते हैं वाई स्क्वायर का, तब जानते हैं कि पावर कुछ संख्या आ गया है, जब पावर संख्या आ जाएगा तो एक्स के पावर एन के सूत्र से जाएगा। तो सूत्र क्या होता है, पावर पहले गुना में आ जाएगा और पहले से एक कम हो जाएगा, यानी आ गया 2y और फिर इन दोनों को गुना कर देंगे, यानी 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स। तो डायरेक्ट वाई स्क्वायर का हो गया आपका 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स। अब इसके बाद देखेंगे यहाँ पर देखिए tan x का डिफरेंशिएशन है, तो tan x में एक फंक्शन एक x है, दूसरा tan है, तो x के सापेक्ष वैसे भी वन होता है, कोई लिखना जरूरी नहीं है। tan x का सूत्र ही होता है sec स्क्वायर x प्लस डी वाई बाई डी एक्स। अब आपको करना क्या है, डी वाई बाई डी एक्स को एक साथ कर देंगे और बाकी को एक साथ लिख देंगे। तो देखिए यहाँ पर x डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ पर एक डी वाई बाई डी एक्स है, यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो सबको एक साथ कर देंगे। तो प्लस इसको लिखेंगे फिर 2y डी वाई बाई डी एक्स, ये प्लस है तो इधर आकर माइनस हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। डी वाई बाई डी एक्स को एक साथ कर दिए तीनों को। अब इधर क्या बच गया, एक y गुना वन y बच गया है, तो ये प्लस है तो इधर आकर माइनस हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स माइनस वाई। अब डी वाई बाई डी एक्स सभी में है तो कॉमन ले लेंगे। जब डी वाई बाई डी एक्स कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बच जाएगा, x यहाँ पर 2y और यहाँ पर क्या बच जाएगा 1 इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स माइनस वाई। अब ये गुना है तो इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, यानी कि डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स माइनस वाई बाई एक्स प्लस 2y माइनस 1। यही आपका आंसर होगा। अब अगले नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। तो अगला नंबर क्वेश्चन पहले आप देख लीजिए इसको, इसके बाद अगला क्वेश्चन बता रहे हैं आपको। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई है, एक्स वाई का मतलब एक्स इंटू वाई प्लस वाई स्क्वायर इजिकल टू
100। तो यहाँ पहले ही आपको इंटू दिखाई दे दिया, तो इंटू दिखाई दिया यानी कि यहाँ पर स्पष्ट हो गया कि u इंटू वी का सूत्र अप्लाई होगा। अब x के सापेक्ष अवकलन कर देंगे, x के सापेक्ष सबका अवकलन करेंगे तो यह हो जाएगा डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स, प्लस इसको भी x के सापेक्ष करेंगे तो डिफरेंशिएशन ऑफ x इंटू वाई बाई डी एक्स, और यह हो जाएगा डिफरेंशिएशन ऑफ वाई स्क्वायर बाई डी एक्स, और यह हो जाएगा डिफरेंशिएशन ऑफ 100 बाई डी एक्स। अब एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x होता है, आप जानते हैं। यहाँ पर u इंटू वी का सूत्र अप्लाई हो गया क्योंकि यहाँ पर इंटू है, u का वैल्यू x है और v का वैल्यू y। तो सूत्र क्या होता है, पहले u बाहर होगा और v का डिफरेंशिएशन होगा, प्लस v बाहर होगा और u का डिफरेंशिएशन। इसके बाद बात करते हैं वाई स्क्वायर का। तो वाई स्क्वायर का अभी जस्ट बताया है, वाई स्क्वायर में टोटल 2 फंक्शन है, पहला हो गया y और दूसरा हो गया आपका स्क्वायर। तो y का x के सापेक्ष होगा dy बाई डी एक्स, और यहाँ पर पावर वाला सूत्र अप्लाई होगा। तो पावर वाला सूत्र क्या होता है, पहले 2 आ जाएगा और फिर पहले से पावर 1 कम हो जाएगा, तो 2 माइनस 1 इजिकल टू 1, फिर इसको गुना कर देंगे 2y dy बाई डी एक्स हो जाएगा। तो डायरेक्ट इसको लिख रहे हैं 2y dy बाई डी एक्स, वाई स्क्वायर का 2y dy बाई डी एक्स। बात करते हैं 100 का, तो 100 कांस्टेंट है और कांस्टेंट वो भी अकेले है, तो अकेले रहेगा कांस्टेंट, तो डिफरेंशिएशन 0 होता है। अब इसके बाद dy बाई डी एक्स को एक साथ कर देंगे और बाकी को एक साथ कर देंगे। तो पहले dy बाई डी एक्स को एक साथ करते हैं। यहाँ पर क्या है आपका x, यहाँ पर एक dy बाई डी एक्स है, यहाँ भी है, तो x dy बाई डी एक्स प्लस 2y dy बाई डी एक्स प्लस, और क्या बच गया दोनों के बाद में 2x बच गया यहाँ पर। और यहाँ पर देखिए x के सापेक्ष x का डिफरेंशिएशन 1 होगा, तो y गुना 1 इजिकल टू y, तो यहाँ पर सिर्फ y बच गया है, तो प्लस y कर देते हैं इजिकल टू 0। dy बाई डी एक्स कॉमन ले लेते हैं, जब dy बाई डी एक्स दोनों से कॉमन लेंगे क्या बच जाएगा यहाँ पर x प्लस 2y, और इधर यहाँ पर सब प्लस है तो इधर आकर माइनस होगा, इसको हटा देते हैं, इधर माइनस हो गया 2x प्लस y, इसको भी इधर लेके आए हैं, इसको भी इधर लेके आए हैं, इसलिए dy बाई डी एक्स इजकल टू हो जाएगा आपका माइनस 2x प्लस y बाई x प्लस 2y, यही आपका आंसर होगा। 5 के बाद अब क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब इजिकल टू 81। तो देखिए यहाँ पर दो जगह इंटू दिखाई दे रहा है, तो दोनों जगह इंटू का सूत्र अप्लाई होगा, यू इंटू भी यहाँ भी होगा, यू इंटू भी यहाँ भी होगा। तो x के सापेक्ष अवकलन कर लेंगे, आ जाएगा सापेक्ष अवकलन करने पर, तो इसको भी x के सापेक्ष करेंगे तो dx क्यूब बाई डी एक्स हो जाएगा। अब बात करते हैं, यहाँ पर डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, डायरेक्ट ही कर देते हैं, जगह कुछ बचत होगा। पहले u बाहर, v का डिफरेंशिएशन, तो u का वैल्यू एक्स स्क्वायर है, v का वैल्यू y है, प्लस v बाहर और u का डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स। तो इसको तो डिफरेंशिएट कर लिए u इंटू वी से, तो प्लस है तो प्लस देंगे। अब इसको डिफरेंशिएट करना आपको, फिर वही काम करेंगे, u बाहर यानी x बाहर हो जाएगा और v का डिफरेंशिएशन यानी वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होगा, प्लस v बाहर यानी कि वाई स्क्वायर बाहर और u का डिफरेंशिएशन यानी x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा। फिर क्या है, प्लस वाई क्यू है यानी डिफरेंशिएशन ऑफ वाई क्यू बाई डी एक्स इजिकल टू डिफरेंशिएशन ऑफ 81 बाई डी एक्स हो जाएगा। अब इसके बाद सबका डिफरेंशिएशन लिखेंगे,
तो देखिए यहाँ पर एक्स क्यू है और एक्स के सापेक्ष कर रहे हैं, तो इसमें भी दो फंक्शन है, एक पावर है एक एक्स है, तो एक्स का एक्स के सापेक्ष 1 होता है, तो एक्स सिर्फ बच गया पावर वाला। तो पावर क्या होगा, 3 इधर पावर है तो इधर आकर गुना हो जाएगा और पहले से पावर 1 कम हो जाएगा, 3 - 1 = 2 एक्स के पावर n के सूत्र से। दूसरा हो जाएगा एक्स स्क्वायर dy/dx, इसको वैसे ही लिखेंगे, प्लस वाई, यहाँ उसी तरह से एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x के पावर 1 हो जाएगा, 2 पहले आ जाएगा और पावर 1 कम हो जाएगा, प्लस x, यहाँ पर देखिए वाई स्क्वायर है, तो वाई स्क्वायर का अभी जस्ट डिफरेंशिएशन 2-3 बार बता चुके, एक y है और दूसरा हो गया आपका वाई स्क्वायर, तो y का हो जाएगा dy/dx और वाई स्क्वायर का हो जाएगा 2y, गुना कर लेंगे 2y dy/dx हो जाएगा। तो डायरेक्ट इसका सूत्र लिख रहे हैं 2y dy/dx, डिफरेंशिएशन नहीं लिख रहा है, ये हो जाएगा आपका 2y dy/dx प्लस वाई स्क्वायर है, वाई स्क्वायर हो गया और एक्स के सापेक्ष 1 होता है, तो 1 हो गया आपका। यहाँ पर वाई क्यू है तो उसी तरह से डिफरेंशिएट करेंगे वाई क्यू का, इसमें भी दो फंक्शन है, पहला वाई है और दूसरा है आपका वाई क्यू, तो वाई का एक्स के सापेक्ष होगा dy/dx और पावर वाला आप जानते हैं, पहले ये 3 इधर आकर गुना हो जाएगा और पहले से पावर 1 कम हो जाएगा, यानी 3 - 1 = 2 और फिर इसको गुना कर लेंगे 3y² dy/dx। तो डायरेक्ट वाई क्यू का लिख रहे हैं हम 3y² dy/dx बराबर 81 अंक है, वह भी अकेले है, कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, तो 0 कर दिए। अब इसके बाद क्या करेंगे, dy/dx को एक साथ कर देंगे और बाकी को एक साथ कर देंगे, तो dy/dx वाला फंक्शन देख लीजिए कि यहाँ पर है, dy/dx यहाँ पर है और एक यहाँ पर है, तो तीनों को एक साथ लिखेंगे, x² dy/dx प्लस 2xy यहाँ पर देखिए 2xy dy/dx प्लस यहाँ पर क्या है 3y² dy/dx, तो तीनों को एक साथ कर दिए, इसको तीनों को एक साथ कर दिए, बाकी जो बच गया इसको एक साथ लिखेंगे, क्या बच गया यहाँ पर 3x², यहाँ पर देखिए 2x के पावर 1 यानी 2x और इंटू वाई यानी 2xy और यहाँ पर y² गुना 1 यानी कि y² = 0। अब क्या करेंगे, इन तीनों से dy/dx कॉमन ले लेंगे, dy/dx कॉमन ले लेते हैं, तो कॉमन लेंगे तो यहाँ पर बचेगा आपका x², यहाँ पर बचेगा 2xy और यहाँ पर बच जाएगा 3y², और ये जितना भी प्लस है तो जीरो के साइड में जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस हो गया आपका 3x² प्लस 2xy प्लस y²। अब इधर गुना है तो इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, यानी कि dy/dx का मान हो जाएगा आपका -3x² प्लस 2xy प्लस y² बाई x² प्लस 2xy प्लस 3y², और यही आपका आंसर होगा। अब 6 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, 7 नंबर क्वेश्चन की ओर। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, 7 नंबर क्वेश्चन, 7 नंबर क्वेश्चन है आपका sin² y प्लस cos xy बराबर पाई। तो यहाँ पर देखिए cos xy यानी कि cos x इंटू वाई है, ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा इस पर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पहले इसको x के सापेक्ष डिफरेंशिएट करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन करने पर हो जाएगा आपका डिफरेंशिएशन ऑफ sin² y/dx प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ cos xy/dx बराबर डिफरेंशिएशन ऑफ पाई/dx। ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन में,
तो सबसे पहले डिफरेंशिएशन है साइन स्क्वायर वाई का। तो साइन स्क्वायर वाई का मतलब क्या हुआ, साइन स्क्वायर वाई का मतलब हो गया आपका साइन वाई का होल स्क्वायर है। इसमें पहले फंक्शन देखेंगे तो 3 फंक्शन है यहाँ पर, एक वाई है, दूसरा है साइन वाई और तीसरा हो जाएगा आपका स्क्वायर। एक्स के सापेक्ष वाई क्या करेंगे डिफरेंशिएशन, तो डी वाई बाई डी एक्स होगा। साइन वाई का, तो साइन का डिफरेंशिएशन आप जानते हैं, साइन का कॉस होता है, वाई एंगल है तो वाई कर देंगे। और तीसरा पावर है, तो पावर का डिफरेंशिएशन आप जानते हैं कि पावर पहले आएगा और पहले से पावर 1 कम हो जाएगा, 2 पहले गुना में आ जाएगा और पहले से पावर 1 कम हो गया, यानी 2 - 1 = 1 हो जाएगा। और फिर तीनों को गुना कर देंगे, तो गुना करते हैं 2 sin y इंटू कॉस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स, यही होगा आपका 2 sin y इंटू कॉस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स, तीनों को गुना कर दिए, तो यही आपका साइन स्क्वायर वाई का डिफरेंशिएशन होगा। साइन स्क्वायर वाई का पहले डिफरेंशिएशन लिखते हैं, कितना आया है 2 sin y इंटू कॉस वाई डी वाई बाई डी एक्स, फिर प्लस है तो प्लस करेंगे। अब बात करते हैं कॉस एक्स वाई का, आपको डिफरेंशिएट करना है, ध्यान दीजिएगा इसको भी। कॉस एक्स इंटू वाई का डिफरेंशिएशन करना है, तो इसमें 2 फंक्शन है, पहला है एक्स इंटू वाई और दूसरा है आपका कॉस। तो पहला लिखते हैं एक्स इंटू वाई और दूसरा लिखते हैं कॉस, एंगल तो वैसे ही लिखेंगे। तो यहाँ पर इंटू दिखाई दे रहा है आपको, तो और इंटू दिखाई देगा तो u इंटू भी के सूत्र से बनेगा, u इंटू भी का सूत्र यहाँ पर अप्लाई होगा। क्या होता है u इंटू भी का, तो पहले u बाहर होगा यानी x बाहर होगा, y का डिफरेंशिएशन होगा, प्लस फिर y बाहर होगा और x का डिफरेंशिएशन होगा। जब डिफरेंशिएट करेंगे तो होगा यह x डी वाई बाई डी एक्स, और यहाँ पर x के सापेक्ष 1 होता है तो यहाँ पर y बन जाएगा। तो पहला आप डिफरेंशिएट कर चुके हैं। अब दूसरा देखिए, दूसरा आपका कॉस को डिफरेंशिएट करना है, और कॉस का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन होता है, और जो भी एंगल होगा उसको लिख देंगे, यानी माइनस साइन एक्स इंटू वाई। अब क्या करेंगे, यह डिफरेंशिएशन और इस डिफरेंशिएशन को गुना कर देंगे, तो जब गुना कीजिएगा तो क्या आएगा, माइनस साइन एक्स वाई इंटू एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस। तो डिफरेंशिएशन आप समझ गए होंगे, एक बार और देख लीजिए। पहला x इंटू वाई है यानी u इंटू वी के सूत्र से बनेगा, बना दिए, और दूसरा है cos, cos का माइनस साइन होता है, इसको हम लिख दिए, और फिर दोनों को क्या करेंगे, गुना कर देंगे। तो गुना करने के बाद कितना आ गया आपका, माइनस साइन एक्स वाई इंटू है आपका x डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई। अब बात करते हैं पाई का डिफरेंशिएशन। तो पाई एक अचर राशि है, तो अचर राशि का डिफरेंशिएशन 0 होता है, इसको हम 0 कर देते हैं। अब देखिए, अब कैलकुलेशन करेंगे यहाँ से। यह देखिए, यह ट्रिगो का सूत्र है, कल आपको लिखवाया भी थे, देखिए तो साइन 2a का कल आपको सूत्र बताए थे। साइन 2a का सूत्र क्या था, 2 sin a इंटू कॉस। तो यहाँ पर देखिए 2 sin y इंटू कॉस वाई है, तो जब ये आपको यहाँ पर 2a किए थे तो सभी जगह a था, जब y करेंगे तो सभी जगह y हो जाएगा। तो 2 sin y इंटू कॉस वाई बराबर क्या होता है, sin 2y। तो यहाँ पर वही प्रूफ करेंगे, 2 sin y इंटू कॉस वाई को लिखेंगे sin 2y। तो यहाँ लिखते हैं sin 2y dy बाई डी एक्स प्लस माइनस साइन एक्स वाई इंटू एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इजकल टू 100। फिर इसको लिखते हैं साइन 2y डी वाई बाई डी एक्स। अब इससे गुना कर देंगे, इसमें माइनस साइन एक्स वाई से इसमें भी गुना करेंगे और इसमें भी गुना करेंगे, तो गुना करते हैं, तो माइनस साइन एक्स वाई इंटू एक्स, यानी इसको आसानी से लिख सकते हैं यहाँ पर एक्स साइन एक्स वाई डी वाई बाई डी एक्स। ऐसा ना कर दीजिएगा कि x से गुना करेंगे तो यहाँ पर x² हो जाएगा, क्योंकि ये एंगल में है और एंगल में बाहर से गुना नहीं किया जा सकता है, इसलिए x को पहले लिखे हैं, x साइन एक्स वाई हो गया,
डी वाई बाई डी एक्स। फिर इसको इससे गुना करेंगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, साइन एक्स वाई इंटू वाई। इंटू वाई यहाँ लिखेंगे तो लगेगा कि इसी में है, इसलिए पहले लिख देते हैं, वाई इधर कर देते हैं, इक्वल टू शून्य हो गया। इसके बाद क्या करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स को एक साथ करेंगे और बाकी को एक साथ कर देंगे। तो वैसे भी एक साथ ही है, डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लेते हैं। तो जब डी वाई बाई डी एक्स कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, यहाँ पर बचेगा आपका साइन 2y और माइनस यहाँ पर हो जाएगा एक्स साइन एक्स वाई इक्वल टू माइनस है तो इधर आकर प्लस हो जाएगा। इसलिए डी वाई बाई डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, यह गुना है तो इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, यानी कि वाई साइन एक्स वाई बाई साइन 2y माइनस एक्स साइन एक्स वाई, और यही आपका आंसर हुआ। अब इसके बाद 7 के बाद 8 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक नंबर क्वेश्चन देखिए, 8 नंबर क्वेश्चन है आपका साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर वाई इक्वल टू 1 है, और डी वाई बाई डी एक्स ज्ञात करना है। एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे, अवकलन करने पर डिफरेंशिएशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स बाई डी एक्स प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस स्क्वायर वाई बाई डी एक्स बराबर डिफरेंशिएशन ऑफ 1 बाई एक्स। और यहाँ देखेंगे पहले साइन स्क्वायर एक्स को, फिर कॉस स्क्वायर वाई को, और इसके बाद डिफरेंशिएशन आपका कंप्लीट होगा। तो पहला देखते हैं साइन स्क्वायर एक्स को। साइन स्क्वायर एक्स में कुल कितना फंक्शन है, तो साइन स्क्वायर एक्स का मतलब क्या होता है कि साइन एक्स का क्या है, होल स्क्वायर है। तो पहला हो गया आपका एक्स, दूसरा हो गया साइन एक्स, और तीसरा हो गया पावर। एक्स के सापेक्ष 1 होता है, और साइन एक्स का क्या होता है, साइन का कॉस होता है। और बात करते हैं पावर का, तो जब इसको डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2 पहले गुना में आ जाएगा, और पहले से पावर 1 कम होगा, यानी कि यहाँ पर 1 बचेगा। फिर तो आगे आपका 2 साइन एक्स। अब सबको गुना कर लेंगे, तो गुना करेंगे तो क्या आएगा, 1 इंटू कॉस एक्स इंटू 2 साइन एक्स, यानी 2 साइन एक्स इंटू क्या आ जाएगा आपका कॉस एक्स। ये किसका डिफरेंशिएशन है, साइन स्क्वायर एक्स का। साइन स्क्वायर एक्स का डिफरेंशिएशन यहाँ पर लिखते हैं आपको 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। अब बात करते हैं कॉस स्क्वायर वाई का, तो उसी तरह से डिफरेंशिएट करेंगे इसको भी। कॉस स्क्वायर वाई में देखिएगा, इसमें भी इसको लिख सकते हैं आप कॉस वाई का होल स्क्वायर कर सकते हैं। इसमें भी 3 फंक्शन है, पहला वाई है, दूसरा कॉस वाई है, और तीसरा है कॉस वाई का होल स्क्वायर। तो वाई का एक्स के सापेक्ष होगा डी वाई बाई डी एक्स, और कॉस का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन, और जो भी एंगल होगा उतार देंगे, एंगल वाई है। और पावर का डिफरेंशिएशन आप जानते ही हैं, पहले 2 बाहर आ जाएगा और पहले से पावर 1 कम हो जाएगा, कॉस वाई की पावर 1 हो जाएगा, यानी कॉस वाई ही बचेगा। फिर इसको गुना कर देंगे, गुना करेंगे तो क्या आएगा, माइनस 2 साइन वाई इंटू कॉस वाई डी वाई बाई डी एक्स। इसको गुना करने के बाद इतना आएगा, इसको डायरेक्ट लिखते हैं हम, -2 साइन वाई कॉस वाई डी वाई बाई डी एक्स। अब इसके बाद क्या देखते हैं, यहाँ पर 1 है, और 1 एक कांस्टेंट संख्या है, तो डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। अब यहाँ सूत्र देखिए, आपको कल जो बताए थे साइन 2a का, वही सूत्र अप्लाई होगा, 2 साइन a इंटू कॉस ए। अब की बार ए नहीं है, यहाँ पर क्या है, एक्स है दोनों जगह, यहाँ एक्स है, यहाँ एक्स है, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स बराबर हो जाएगा आपका साइन 2x। इसको लिखेंगे साइन 2x
प्लस माइनस माइनस, उसी तरह से 2 साइन वाई इंटू कॉस वाई इक्वल टू क्या होगा, साइन 2y dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0। इसलिए यह माइनस से इधर आके प्लस हो जाएगा, यानी कि साइन 2x बराबर हो गया आपका साइन 2y dy बाई डी एक्स। हमको dy बाई डी एक्स से मतलब है, इसलिए dy बाई डी एक्स बराबर क्या होगा, या इधर गुना है तो इधर डिवाइड हो जाएगा, यानी कि साइन 2x बाई साइन 2y, यही आपका आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों इसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11 और आपका 14 जो है एक ही पर आधारित क्वेश्चन है। कल आपको ये सूत्र लिखवाया है, इसी के आधार पर डायरेक्ट बन जाएगा। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर कोई एक आपको बता देते हैं, 9, 10, 11 और 14 में से कोई एक बता देते हैं और बाकी डायरेक्ट आप बना सकते हैं। जैसे कि 9 नंबर क्वेश्चन आ गया। 9 नंबर क्वेश्चन है आपका y बराबर साइन इनवर्स 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखिए कल आपको सूत्र यह बताया भी थे, साइन इनवर्स 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर किसका सूत्र है, 2 tan इनवर्स x का। तो यहाँ पर आप डायरेक्ट कर सकते हैं, इसलिए y बराबर 2 tan इनवर्स x, और इसके बाद डिफरेंशिएट कर देंगे x के सापेक्ष, x के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स बराबर 2 कॉन्स्टेंट है बाहर आ गया, tan इनवर्स x बाई डी एक्स। इसलिए आगे आपका डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 2, और tan इनवर्स x का सूत्र डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो गुना कर लेंगे, यानी कि डी वाई बाई डी एक्स बराबर। तो यहाँ पर यह सूत्र किसका है, देखिए यहाँ पर 2 tan इनवर्स x का, तो लिखिए इसको, डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, 2 कॉन्स्टेंट है बाहर आ गया, tan इनवर्स x बच गया, और tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन का सूत्र क्या होता है देख लीजिएगा पीछे आप, 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, फिर गुना कर देंगे, 2 गुना 1 इक्वल 2 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो 9 के बाद 10 नंबर भी वही क्वेश्चन है, सब यहाँ पर सूत्र लिख भी दिए हैं, यही सूत्र से बनेगा। और 10 नंबर क्वेश्चन भी आप देख लीजिए। 10 नंबर जो क्वेश्चन है देखिए क्या है, y बराबर tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब बाई 1 माइनस 3x स्क्वायर। तो देखिए किसका सूत्र है, यहाँ पर देखिए tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब बाई 1 माइनस 3x स्क्वायर किसका सूत्र है, तो 3 tan इनवर्स x का। इसलिए लिख सकते हैं आप y बराबर 3 tan इनवर्स x। अब डिफरेंशिएट कर देंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर डिफरेंशिएट करते हैं, डी बाई डी एक्स, 3 कॉन्स्टेंट है बाहर आ गया, डिफरेंशिएशन tan इनवर्स x बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स बराबर क्या होगा, 3 इंटू tan इनवर्स x का सूत्र क्या होता है, 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, गुना कर लेंगे, यानी कि डी बाई डी एक्स का वैल्यू हो जाएगा आपका 3 गुना 1, 3 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यही आपका आंसर हो जाएगा। उसी तरह से अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें जो इसी टाइप पर है, तो एक 11 नंबर आपको बोले हैं कि इसी पर बन जाएगा, तो 11 नंबर भी देख लीजिए। तो 11 नंबर क्वेश्चन है आपका y बराबर cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यह सूत्र किसका है, देखिए तो cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर 2 tan इनवर्स x का ही सूत्र है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं y बराबर 2 tan इनवर्स x। अब x के सापेक्ष अवकलन कर देंगे, x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, y क्या तो हो जाएगा आपका डी बाई डी एक्स, और 2 कॉन्स्टेंट है बाहर आ गया, डिफरेंशिएशन ऑफ tan इनवर्स x बाई डी एक्स हो जाएगा, इसलिए डी बाई डी एक्स बराबर हो जाएगा आपका 2, और tan इनवर्स x का क्या होता है 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, गुना कर लेंगे, तो डी बाई डी एक्स बराबर हो जाएगा आपका 2 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यही आपका आंसर हो जाएगा। अब अगला इसी पर एक और आधारित क्वेश्चन है,
उसको भी देख लेते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन, 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, y बराबर दिया है साइन इनवर्स 2x रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ भी सूत्र लिखे हैं, देखिए साइन इनवर्स 2x इंटू रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर का सूत्र क्या होता है 2 साइन इनवर्स x, इसलिए y बराबर हो जाएगा 2 साइन इनवर्स x। तो वैसे ही बना देंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष जब अवकलन करेंगे y का तो dx हो जाएगा, ये 2 कांस्टेंट है बाहर होगा, ये हो जाएगा आपका 2 साइन इनवर्स x/dx, इसलिए dx बराबर हो जाएगा 2, और साइन इनवर्स x का आप सूत्र जानते हैं 1/x इंटू रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1 होता है। अब गुना कर देंगे तो dx बराबर हो जाएगा आपका 2/x इंटू रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1, यह आपका आंसर होगा। अब इसके बाद एक और टाइप का क्वेश्चन बच गया है, क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। तो देखिए जो इन्वर्स का सूत्र पर था तो उसको तो पहले हम बता दिए, बना लिए, डायरेक्ट ही बन गया, लेकिन जो इन्वर्स के सूत्र पर नहीं है उसको कैसे बनाएंगे। इसके थ्योरम में जो आपको ट्रिगो का सूत्र लिखवाया है वह पूरा याद होना चाहिए 11 का। देखिए उसमें लिखा होगा sin 2a cos 2a tan 2a sin 3a cos 3a tan 3a, और सब सूत्र याद रहेगा तो आसानी से बन जाएगा। या पीछे वाला जो भी क्वेश्चन बताया है इस मेथड से ही बनाया जा सकता है, लेकिन सूत्र याद होगा। तो साइन इनवर्स इतना का तो कोई सूत्र नहीं होता है, इसीलिए हम क्या कर रहे हैं कि इसका फॉर्म देखेंगे सूत्र में 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ऐसा इसमें कौन सा फॉर्म दिखाई दे रहा है, तो पहला दिखाई दे रहा है 1 माइनस टेन स्क्वायर 1 प्लस टेन स्क्वायर, यानी एक्स के जगह पर क्या है आपका टेन है। तो इसी को बेस लेकर बनाया जाता है, यानी जो फॉर्म होगा उसी को देखकर माना जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ पर 1 माइनस टेन स्क्वायर 1 प्लस टेन स्क्वायर है, अतः एक्स का मान हम 10 लेंगे। तो इसलिए यहाँ पर मान लेते हैं एक्स का वैल्यू 10 है। तो माना कि x बराबर 10 है। जब x बराबर 10 होगा तो a बराबर क्या होगा, tan को इधर लेकर आ रहे हैं, tan इनवर्स x होगा। अब इसके बाद क्या करेंगे कि x का वैल्यू इसमें हम पुट कर देंगे। तो x का वैल्यू पुट कर रहे हैं, साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स के जगह पर 10 रखिए, टेन स्क्वायर ए बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। अब इसका सूत्र रखेंगे 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर ए का, तो 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर ए किसका सूत्र है cos 2a का। यहाँ रखेंगे हम cos 2a, y बराबर हो जाएगा साइन इनवर्स cos 2a। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जब ऑफलाइन क्लास में आपको इन्वर्स चैप्टर पढ़ा दिए हैं तो उसमें एक चीज बताए होंगे, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा सूत्र क्या होता है, साइन इनवर्स साइन एक्स होगा तो यहाँ वाला एंगल बाहर निकल जाएगा, यानी जब दोनों साइन होगा तभी बाहर निकलेगा, उसी तरह से दोनों कॉस होगा तभी बाहर निकलेगा। लेकिन यहाँ क्या देख रहे हैं, एक साइन है तो एक क्या है कॉस है। तो क्या करेंगे कि कॉस को साइन में कन्वर्ट कर देंगे, और कन्वर्ट करने का सूत्र आप 10 क्लास में पढ़े हैं, cos 2a बराबर, इसको यह सूत्र आप पढ़े होंगे, cos a बराबर साइन 90 माइनस a। तो यहाँ पर 2a है तो 2a बराबर हो जाएगा साइन 90 माइनस 2a। तो यहाँ पर cos 2a बराबर लिख सकते हैं साइन 90 माइनस 2a, वही लिख रहे हैं यहाँ पर। तो y बराबर हो जाएगा साइन इनवर्स साइन 90 डिग्री माइनस 2। देखिए तो अब जब दोनों साइन हो, एक इनवर्स हो एक साइन हो, तो यहाँ वाला एंगल बाहर निकल जाएगा, x है तो x बाहर निकल गया। उसी तरह से दोनों जब साइन हो गया तो यह बाहर निकल जाएगा, यानी 90 माइनस 2 आपका बाहर निकल जाएगा। इसलिए y बराबर हो जाएगा 90 डिग्री माइनस। अब क्या करेंगे कि यहाँ पर a का वैल्यू पुट कर देंगे,
ए का मान रखने पर। तो देखिए यहाँ पर ए का मान कितना आया है, tan इनवर्स x। ए का वैल्यू tan इनवर्स x आया है, तो यहाँ पर ए का वैल्यू tan इनवर्स x ही रखा जाएगा। अब देखिए तो यहाँ पर y के मान 90 - 2 आया था और a का वैल्यू क्या था आपका tan इनवर्स x आया था। तो यहाँ पर a का वैल्यू tan इनवर्स x पुट कर देंगे तो y बराबर हो जाएगा आपका 90 डिग्री -2 और a का वैल्यू क्या था आपका tan इनवर्स x। अब इसके बाद x के सापेक्ष अवकलन कर देंगे, x के सापेक्ष अवकलन करने पर जब x को सापेक्ष y का अवकलन करेंगे तो dy/dx हो जाएगा। इसी तरह से x के सापेक्ष 90 डिग्री का भी अवकलन करना होगा। यहाँ 2 कांस्टेंट है, बाहर आ गया, डिफरेंशिएशन ऑफ tan इनवर्स x बाई dx बन जाएगा। इसलिए dy/dx बराबर 90 डिग्री का क्या होगा, कांस्टेंट है तो 0 होगा, -2 और tan इनवर्स x का सूत्र क्या होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी कितना आ गया आपका dy/dx का वैल्यू -2/1 प्लस एक्स स्क्वायर। यही आपका आंसर होगा। तो 12 के बाद 13 नंबर और 15 नंबर क्वेश्चन भी सेम ही है। अब 13 नंबर क्वेश्चन और 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 13 नंबर क्वेश्चन, 13 नंबर क्वेश्चन है y बराबर cos इनवर्स 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसका भी इन्वर्स में कोई सूत्र नहीं है, तो कोई सूत्र नहीं है तो फॉर्म देखेंगे। तो देखिए 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर के इसमें फॉर्म कौन सा है, तो देखिए यहाँ पर 2 tan a/1 प्लस tan स्क्वायर है, इसको x मानते हैं तो 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाता है। यानी कि x का वैल्यू क्या रखना पड़ेगा, क्या मानना पड़ेगा आपको, tan a मानना पड़ेगा। तो मान लेते हैं यहाँ पर, माना कि x बराबर tan a, इसलिए a बराबर क्या होगा, tan इधर आएगा, tan इनवर्स x हो जाएगा। अब क्या करेंगे, x का वैल्यू इसमें पुट कर देंगे क्वेश्चन में, cos इनवर्स 2 tan a/1 प्लस tan a स्क्वायर a। तो 2 tan a/1 प्लस tan a स्क्वायर a किसका सूत्र है, sin 2a का। तो y बराबर कितना आ गया आपका, cos इनवर्स sin 2a। तो यहाँ भी देखिए cos आया तो यहाँ भी cos होना चाहिए, लेकिन है sin। तो करेंगे क्या, 10 क्लास वाला जो आपको थ्योरम बताया थे, जो सूत्र बताए हैं, उसी के आधार पर इसको कन्वर्ट कर देंगे। ऐसे आप जानते हैं कि साइन बराबर क्या होता है, cos 90 माइनस से, साइन ए बराबर cos 90 माइनस से होता है। तो यहाँ पर 2a है तो 2a कर देंगे, तो y बराबर हो जाएगा आपका cos इनवर्स साइन 90 डिग्री और माइनस 2a, सॉरी यहाँ पर cos होगा, cos इनवर्स cos x, ये एंगल बाहर निकल जाएगा क्योंकि ये सूत्र ही होता है cos इनवर्स cos x बराबर, जब दोनों cos होते हैं यहाँ वाला एंगल बाहर निकल जाता है, तो यहाँ 90 - 2a है, तो उसी तरह से 90 - 2a भी बाहर हो जाएगा। तो यहाँ पर a का मान रख देंगे, a का मान रखने पर, तो a का मान कितना है, tan इनवर्स x आया है, तो a का वैल्यू यहाँ रखते हैं हम tan इनवर्स x, इसलिए y बराबर हो जाएगा 90 डिग्री माइनस 2a। a का वैल्यू क्या था आपका, tan इनवर्स x था, तो tan इनवर्स x हो गया। अब x के सापेक्ष अवकलन कर देंगे, इसको आ जाएगा x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो x के सापेक्ष y क्या करेंगे, तो dy/dx हो जाएगा और यहाँ पर 90 डिग्री का अवकलन हो जाएगा।
और यहाँ पर 2 कांस्टेंट है, बाहर आ गया, tan इनवर्स x का अवकलन हो जाएगा। तो अवकलन करके लिखते हैं इसको, dy बाई डी एक्स बराबर हो जाएगा 90 डिग्री का कांस्टेंट है, 0 होगा। 2 tan इनवर्स x का सूत्र क्या होता है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो गुना कर लेंगे इसको, तो dy बाई डी एक्स बराबर हो जाएगा आपका -2/1 प्लस एक्स स्क्वायर। यही आपका आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है 15 नंबर क्वेश्चन, उसको भी देख लिया जाए। तो 15 नंबर क्वेश्चन है आपका y बराबर सेक इनवर्स 1/2x² - 1। अब यहाँ सूत्र देख लीजिए कौन सा फॉर्म है, लिखे भी हैं। तो देखिए यहाँ पर 2 cos² - 1 cos 2a का सूत्र होता है, यानी कि यहाँ पर x बराबर cos लेते हैं तो 2x² - 1 किया जाता है। यानी x बराबर क्या लेना होगा आपको, cos लेना होगा। तो पहले मानेंगे, माना कि x बराबर cos है, इसलिए a बराबर cos इधर आएगा, cos इनवर्स x हो जाएगा। अब मान रखेंगे इसका, इसलिए y बराबर सेक इनवर्स 1/2 cos स्क्वायर a माइनस 1। y बराबर हो जाएगा सेक इनवर्स 2 cos स्क्वायर माइनस 1 किसका सूत्र है, cos 2a का, 1/cos 2। अब 1/cos बराबर क्या होता है, 1/cos बराबर सेक होता है, तो सेक इनवर्स सेक 2a हो जाएगा। अब देखिए सेक सेक है तो एंगल जो होगा बाहर निकल जाएगा, तो एंगल 2a है, बाहर निकल जाएगा तो y बराबर 2a हो गया। अब यहाँ पर a का मान रख देंगे, a का मान रख रहे हैं, a का मान कितना आया है, cos इनवर्स x आया है, इसलिए y बराबर यहाँ पर a का वैल्यू cos इनवर्स x आया है तो cos इनवर्स x कर देंगे। अब x के सापेक्ष अवकलन कर देंगे, अवकलन करने, तो जब x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो क्या होगा, y का x के सापेक्ष dy बाई डी एक्स होगा, 2 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, cos इनवर्स x dx हो जाएगा आपका, dy बाई डी एक्स बराबर। अब cos इनवर्स x का सूत्र रख देंगे, डिफरेंशिएशन का क्या होता है, -1/x अंडर x² - 1 dy बाई डी एक्स बराबर हो गया आपका -2x इंटू x² - 1। यही आपका आंसर होगा। अब इसके बाद अगले वीडियो में आपका एक्सरसाइज 5.4 को सॉल्यूशन करके बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।